हेलो फ्रेंड्स। आज का मेरा टॉपिक कर्ण ज्योतिर्गणित ग्रह लाघव यूनिट 2 रविचंद्र स्पष्टाधिकार में शायन और निरयन पद्धति क्या होती है, इसको स्टडी करना है। राशि ग्रह इत्यादि दो प्रकार से निरूपित होते हैं। पहला तरीका है शायन अर्थात आयन अंश सहित विथ प्रोसेसन आर द मूवेबल। निर्यन दूसरी पद्धति, इससे हम राशि ग्रह को डिफाइन करते हैं। निर्यन अर्थात बिना आयन अंश के, विदाउट प्रोसेसन आर द फिक्स्ड ज्योतिर्क। आयनांश क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेंगे आयन के साथ और बिना बिना आयन का ये आयनांश है क्या। आयन के अंश को हम आयनांश कहते हैं। नाड़ीवृत्त और क्रांतिवृत्त का कटान बिंदु पेंडुलम की भांति दोलन करता है। हमें पता है ये क्रांति वृत्त है, एक नाड़ी वृत्त भी है, यहाँ पे कटान बिंदु संपात बिंदु जिसे कहते हैं। तो नाड़ी वृत्त और क्रांति वृत्त का कटान बिंदु पेंडुलम की भांति दोलन करता है। इसके मध्यम मान 0 0 से विचलित वर्तमान मान का अंतर अयनांश कहलाता है। वर्तमान में यह लगभग 25 डिग्री है और अधिकतम 27 डिग्री जा सकता है। सूर्य सिद्धांत के मत से सृष्टि के आदि में अर्थात सृष्टि की शुरुआत में क्रांति वृत्त और विषुवत वृत्त का संपात 27 डिग्री पूरब चलकर पश्चात अपने पूर्व स्थान में आता हुआ पुनः 27 डिग्री पश्चिम चलते हुए पुनः पूर्व अपगति से अपने निर्दिष्ट सृष्टि के आदि बिंदु पर पहुंचता है। इस प्रकार 27 गया, 27 वापस आया, मध्यम मध्यम में पहुंचा, फिर 27 लेफ्ट में गया, फिर वापस आके फिर से मध्यम में आया। इस तरह से 4 बार 27 108 अंश चलने में आयन बिंदु की एक परिक्रमा या भगड़ पूर्ण होती है। इसका कारण यह है कि पृथ्वी अपनी एक्सिस पे थोड़ी सी झुकी हुई है, टिल्टेड है। तो जो पृथ्वी का विषुवत रेखा है और उसकी जो क्रांति वृत्त है, दोनों एट एन एंगल पे हो जाते हैं, एक कोण पे आ जाते हैं। और जहां पे कट करते हैं वो संपात बिंदु कहलाता है। लेकिन संपात बिंदु हमेशा एक ही जगह नहीं रहता है, क्योंकि ये जो अर्थ का झुकाव है ये भी लगातार बदलता है। ये पहले पूर्व की तरफ 27 डिग्री मैक्सिमम जाएगा, फिर वापस लौट के आएगा मध्यम तक। मतलब हमने इस डायग्राम में दिखलाया है कि ये एक्सिस जो पोलैरिस की तरफ है, तारा पोलैरिस की तरफ, ये कभी वेगा की तरफ भी जाती है। अभी जैसे इस समय वेगा की तरफ जा रही है, फिर वापस पोलैरिस आएगी। ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसका। और ये मिड में भी आती है। जब ये मिड में आ जाती है तो क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त दोनों कोइंसाइड कर जाते हैं। और जो हम लोग पढ़ते हैं कि क्रांति का मैक्सिमम मान 24 डिग्री होता है, वो सब खत्म हो जाता है। पृथ्वी के केस में बिल्कुल भी जीरो हो जाता है, क्योंकि दोनों के मान में कोई अंतर नहीं होता, दोनों ओवरलैप कर जाते हैं। तो अभी पृथ्वी टिल्टेड है वेस्ट साइड में, कभी ये ईस्ट साइड में थी, मैक्सिमम 27 डिग्री जाएगी। चलो अगर हम शुरुआत मानते हैं कि ये 0 0 एक्सेस पे थी, जब आदि या अंत काल में शुरुआत हुआ था तब ये 0 0 थे, एकदम स्ट्रेट था इसका एक्सेस। फिर ये 27 डिग्री पूर्व की तरफ गई, वापस लौट के 27 डिग्री आई मध्यमान पे, फिर 27 डिग्री पश्चिम की तरफ गई मैक्सिमम, फिर लौट के 27 वापस मध्यम मान पे आई। तो 27 4 बार घूमी, इसलिए 108 अंश चलने के बाद ये अपना एक चक्र पूरा करता है, दोलन। कौन? एक्सिस, पृथ्वी की वो एक्सिस जो झुकी हुई। और इसके कारण हमारा संपात बिंदु भी इसी तरह से दोलन करता है, जैसे ये पेंडुलम, पहले ये 27 इधर जाएगा, वापस लौट के आएगा, फिर मैक्सिमम इधर 27 जाएगा। तो इस संपात बिंदु कभी ये रेवती पे रहता है तो कभी ये मेष पे, अश्विनी पे आ जाता है। तो ये मूवमेंट जो होता रहता है संपात बिंदु का, इसी कारण से। आयन चलन, आयन चलन अर्थात ये संपात बिंदु के मोशन को ही हम आयन चलन कहते हैं। नाड़ीवृत्त और क्रांतिवृत्त एक दूसरे को दो जगह काटते हैं, वे ही संपात बिंदु या इक्विनॉक्सियल पॉइंट्स हैं। इनमें एक शरद संपात, दूसरा वसंत संपात है। इन्हीं दोनों बिंदुओं को आयन भी कहते हैं।
इन्हीं बिंदुओं पर सूर्य के आने से दिन रात बराबर होते हैं। इन संपात बिंदुओं की वक्र गति होती है, अर्थात ये उल्टे चलते हैं, जिस प्रकार राहु केतु उल्टे चलते हैं। हम्म? अगर एक बसंत संपात किधर जा रहा है, मेष की तरफ शिफ्ट कर रहा है, तो शरद संपात तुला की तरफ जाएगा, उल्टे चलते हैं, क्योंकि उनके बीच का 180 डिग्री का डिफरेंस मेंटेन रहेगा। शरद संपात का बिंदु अपनी पूर्व स्थिति से पीछे हटता जा रहा है, इसी कारण इसे वक्रगति कहते हैं, और पीछे हटते हुए ये बिंदु पश्चिम की ओर खिसक रहे हैं। इस संपात बिंदु की पूर्व स्थिति ज्योतिष शास्त्र में रेवती नक्षत्र में मानी गई है, परंतु ज्योतिष चक्र भचक्र में संपात बिंदु मेष के प्रथम अंश से माना गया है, क्योंकि हम निरंतर पद्धति में फिक्स मानते हैं कि ये संपात बिंदु हमेशा मेष के प्रथम अंश अर्थात 0 डिग्री पे ही रहता है, उसी को निर्यन पद्धति कहते हैं। पर एक्चुअली ऐसा है नहीं, वो तो मूव कर रहा है। इस संपात बिंदु की वार्षिक गति होती है, और यही गति आयन चलन कहलाती है। हर साल वो लगातार मूव कर रहा है। इसे विषुवत क्रांति वलय पात चलन भी कहते हैं। मतलब विषुवत वृत्त, जिसे हम नाड़ी वृत्त कहते हैं, और क्रांति वृत्त का कटान बिंदु अर्थात वलय पात, कटान बिंदु अर्थात वलय पात का चलन, मोशन भी कहते हैं। जहां इस साइन का उपयोग होता है उसे साइन चलित ग्रह मूवेबल जूडियक कहते हैं। जहां साइन पद्धति का उपयोग होता है अर्थात वहां पे जो एंगल चेंज हो रहा है, जो डिग्री चेंज हो रहा है, उसको हम यूज कर रहे हैं, इसलिए मूवेबल जूडियक कहते हैं, क्योंकि वो लगातार बदल रहा है। निरन में स्थिर में इसके पहले अंश से यह संपात बिंदु आरंभ होना मानते हैं, और इसमें आयन का उपयोग नहीं होता, इस कारण निरन को स्थिर या फिक्स जूडियक मानते हैं। हम ये मान के चलते हैं कि भाई ये जो कटान बिंदु है क्रांति वृत्त और नाड़ी वृत्त का, वो मोशन में नहीं है, इसलिए फिक्स जूडियक कहते हैं। इसी को निर्यन भी कहते हैं। इसी संपात की गति को आयन चलन या प्रोसेशन ऑफ इक्विनॉक्स कहते हैं। इस संपात का पूर्ण चक्र 25,868 वर्ष में अर्थात लगभग 26,000 वर्ष में पूरा होता है। मतलब ये पूरा एक चक्कर 27 पूर्व में जाना, फिर आना, फिर आगे पश्चिम में 27 जाना और वापस आना, कुल 108 डिग्री, ये लगभग 26,000 वर्ष में पूरा होता है। इस कारण इस गति से एक अंश चलने में इसको 72 वर्ष लगती है, अर्थात एक वर्ष में ये लगभग 50 विकला के हिसाब से आयन की गति होती है। 50 विकला मतलब सेकंड, एक वर्ष में 50 सेकंड के हिसाब से आयन की गति होती है। सायन मत वालों का कहना है कि ग्रह को सायन बनाकर सायन ग्रह की स्थिति पर से जो फल कहा जाएगा वह सच्चा निकलेगा, और सही बात भी है, क्योंकि रियल पोजीशन तो चेंज हो रही है। निर्यन मत वालों का कहना है कि बिना अयनांश मिलाए ही ग्रह की स्थिति पर से जो फल कहा जाएगा वह सच्चा उतरेगा। मेरे ख्याल से ऐसा नहीं होना चाहिए। रियलिटी तो यह है कि संपात बिंदु मूव कर गया है, और वो भी 25 डिग्री। एक राशि का मान 30 डिग्री होता है, इस कारण से 25 डिग्री बहुत बड़ी चीज है, पूरी की पूरी राशि बदल जाएगी। इसलिए साइन पद्धति मेरे नजर में बेटर है। यही साइन और निर्यन वाद है, अर्थात दोनों मत वालों में इस प्रकार का मतभेद है। अब इसमें मेथड बताया गया है कि किस वर्ष के अयनांश निकालने की, मतलब किसी कोई वर्ष दिया है उसके अयनांश निकालने की ग्रह लाघव मत के अनुसार सरल रीति क्या है। ग्रह लाघव में बहुत ही आसान तरीका बताया गया है कि अगर आपको शक पता है तो आप बहुत ही आसान तरीके से अब तक कहां पे पृथ्वी पहुंच गई है, उसका अयनांश कितना है, ये निकाल सकते हैं। तो किसी वर्ष के अयनांश निकालने की ग्रह लाघव मत के अनुसार सरल रीति, शक 444 में रेवती का तारा संपात बिंदु पर था। उस समय पर से किसी वर्ष का अयनांश निकालने के लिए ईस्ट शक में 444 घटाए, क्योंकि रेवती को हमने आधार मान लिया है और 444 में था। अब ईस्ट शक में कहां पे है ये निकालना है, तो क्या करना है कि ईस्ट शक में 444 को घटाएं। इसके घटाने से जो शेष बचे वही अयनांश की कला होती है, उसमें 60 का भाग देकर उसके अंश बना लें,
तो वही अयनांश उस वर्ष आरंभ का होता है। तो अयनांश बराबर फार्मूला बना दिया हमने। अयनांश बराबर ईस्ट शक में से 444 घटाएं, और फिर जो अंतर मान आएगा उसको 60 से भाग देके अंशात्मक बना लें। जो लब्धि आएगी यही आयन का अंशात्मक मान है, अर्थात अयनांश है। उदाहरण के लिए ईस्ट शक 1944, 2022 की बात है, तब शक 1944 था। में अयनांश का क्या मान है? तो 1944 माइनस 444, 1500 आया, 1500 को 60 से भाग दिया, 25 डिग्री आया। तो वर्तमान अयनांश 25 डिग्री है। तो मित्रों, ये सायन निरयन पद्धति के बारे में था, अयनांश के बारे में था कि ये अयनांश वर्ड क्या होता है, सायन में इसको यूज करते हैं, निरयन में क्यों नहीं करते हैं, और इसका कारण क्या है। ये सब आज हमने डिस्कस किया। मित्रों, पसंद आया हो वीडियो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।